नाउ तीनों को 1 बाय 1 लिखते हैं. लेट अस रिकैपिचुलेटेड. फर्स्ट मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. इसका सॉल्यूशन क्या है? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू मल्टीप्लाई बाई अल्फा. ओके. एंड where n belongs to I and alpha belongs to minus pi by 2 to pi by 2 क्लोज ब्रैकेट. ठीक है. ओके. n अगर ऑड लिया तो माइनस हो जाएगा, n अगर इवन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. सो दोनों केस कंबाइन करने के लिए यहाँ पे ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे फर्स्ट केस लिया मैंने cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा. यहाँ क्या सॉल्यूशन है? थीटा इज इक्वल टू कॉस कहाँ फर्स्ट एंड लास्ट. फर्स्ट लास्ट में होता है. सो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों चाहिए थे हमको. ठीक है ना. थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू I एंड अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 I क्लोज. इस पे पढ़ा हमने tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. यहाँ क्या सॉल्यूशन मिला? बहुत सिंपल सा है, ये सबसे सीधा साधा है. इसको क्या है? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. ठीक है. क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं हमारे? फर्स्ट एंड थर्ड. सो थर्ड में जाना है तो भी n पाई प्लस करेंगे, फर्स्ट में जाना है तो भी n पाई प्लस करेंगे. ठीक है. बस इसमें ऑड रहेगा और फर्स्ट के लिए इवन रहेगा. ठीक है. एंड n belongs to I and alpha belongs to open bracket minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है. ये अभी तक पढ़ा हम लोगों ने. नाउ कुछ और जनरल केस देखते हैं हम. जो पूछे जाता है एग्जाम्स में. ठीक है. कम्पिटिटिव हो, बोर्ड हो, कुछ रिजल्ट हमको याद रखने होते हैं. खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमको ये याद रखना पड़ता है. साइन थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है. साइन थीटा 0 कब होता है? देखते हैं, ग्राफिकली देख लेते हैं. अभी वैसे मैंने कई बार बताया. ठीक है. साइन का ग्राफ बनाया तो ये सारे जो वैल्यूज़ है, साइन कहाँ कहाँ 0 होता है? n पाई, चाहे वो 0 हो, चाहे वो पाई हो, चाहे वो 2 पाई हो, चाहे वो 3 पाई हो, चाहे 4 पाई हो, n पाई पे वो 0 होता है. तो जल्दी से बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई. n सबके लिए वही है, n बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है. सो दिस इज अ सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है. साइन थीटा 1 कब होता है? फिर से देखो. कहाँ कहाँ होता है? यहाँ पे 1 हुआ. ठीक है. फिर कहाँ पे 1 हुआ? यहाँ पे 1 हुआ. ठीक है. फिर कहाँ पे 1 हुआ? यहाँ पे 1 हुआ. -1 नहीं चाहिए, 1 लिखा है मैंने. ठीक है ना. सो इट इज पाई बाई 2, इट इज पाई प्लस पाई बाई 2, इट इज 3 पाई बाई 2. ये लिखने की जरूरत नहीं. इट इज 2 पाई. सबसे पहले 0 लिख लो. 0 पाई 2 पाई 3 पाई. सो 2 पाई प्लस ये पूरा कितना होता है? पाई का होता है, तो आधा कितना होगा? पाई बाई 2. सो 2 पाई प्लस पाई बाई 2. सो ये पॉइंट कितना आएगा? 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि 5
π/2। ठीक है। और अगर आगे जाते हैं हम, ये 3π, ये क्या होगा 4π, और ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी 4π + π/2। ठीक है, यानी कितनी आ गई ये वैल्यू 9π/2। ठीक है, माइनस में जाएंगे तो भी सेम केस होगा। तो कुछ जनरल फॉर्मूला दिखा क्या आपको, क्या दिखा आपको यहाँ पे 0 + π/2। ठीक है, 2π + π/2, 4π + π/2 मीन्स व्हाट, मीन्स इट इज 2nπ, है ना। ये सब क्या है, ये सारे नंबर्स क्या है, चाहे यहाँ से 0 देखो, चाहे यहाँ पे 2π देखो, चाहे यहाँ पे 4π देखो, ये सारे नंबर्स क्या हो गए। नेक्स्ट देखो 6π, दीज आर द ऑड पाई लाइन, है ना, और सॉरी इवन पाई लाइन, ये सारे नंबर क्या हो गए, इवन हो गए। तो इसको जनरल फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी से। इसको हम लिखते हैं थीटा शुड बी इक्वल टू 2nπ + π/2। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं 2nπ, ठीक है, 6π, 8π, 10π, सो इट इज 2nπ + π/2। और इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू 4nπ + π, सो 4n + 1 × π/2। ओके, 4n + 1 π/2, ये साइन थीटा का ग्राफ हुआ। कॉस का देखिए, पहला हमने देखा, दूसरा देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस 0 कहाँ होता है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, या फिर -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2। तो इसको क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, n अगर 0 रखा तो π/2, n अगर 1 रखा तो 3π/2, 2 रखा तो 5π/2। सो दीज आर गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1। नाउ कॉस 1 कब होता है, कॉस 1 कहाँ होता है, देखो ग्राफ, ठीक है। सो पहली बार यहाँ 0 पे 1 हुआ, ये कितना होता है π/2, ये कितना होता है 3π/2, ये कितना होता है 5π/2। ठीक है, ये कितना होता है 2π। सिमिलरली अगर ये इसको प्लॉट करेंगे हम, ये क्या आएगा 4π। ओके, सो सिंपल सा फॉर्मूला आएगा हमारा, इट इज इक्वल टू थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2nπ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हुआ, π/2 हुआ तो क्या आएगा 0 होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आया तो 1 मिलेगा हमको। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, tan के लिए देखते हैं। tan 0 कब होता है, tan 0 कहाँ कहाँ होता है, अभी मैंने ग्राफ बनाया था, फिर से बनाता हूँ। सो सबसे पहले 0 पे 0 होता है, उसके बाद कहाँ पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, उसके बाद कहाँ होता है 2π पे 0 होता है, उसके बाद कहाँ होता है। सो tan मतलब क्या होता है साइन बाय कॉस। ओके, tan का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज साइन
बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जहाँ जहाँ साइन जीरो वहाँ टेन जीरो, क्योंकि जीरो बाय समथिंग इज जीरो। ओके, सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अगर साइन जीरो होता है एन पाई पे तो टेन जीरो कहाँ होगा, एन पाई पे, है ना। चाहे आप ग्राफ से देखो चाहे ऐसे देखो, सेम सॉल्यूशन मिलेगा हमको। सो जहाँ जहाँ साइन जीरो वहाँ वहाँ टेन जीरो, सो थीटा मस्ट बी इक्वल टू एन पाई, सिंपल। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा 1 कब होता है, इसको ग्राफ से देखें। टेन थीटा 1 कब होता है, सबसे पहले पाई बाय 4 पे, उसके बाद ये पाई लाइन है, पाई के बाद जीरो, पाई के बाद क्या होता है, आपको 1 चाहिए, पाई के बाद होता है ये 1। सपोज ये 1 की लाइन मैंने ड्रॉ की, है ना। नेक्स्ट लाइन भी यहीं से आएगी, ये क्या होगा 2 पाई, ठीक है। सो इट इज पाई प्लस, इट इज 0 प्लस, इट इज, फिर यहाँ पे आएगा फिर इट इज 2 पाई प्लस। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इट इज इक्वल टू थीटा मस्ट बी इक्वल टू, इट इज एन पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। एन पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। एन अगर 0 हुआ तो पाई बाई 4, एन अगर 1 हुआ तो पाई प्लस पाई बाई 4, एन अगर 2 हुआ तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4। सो दीज आर सॉल्यूशन फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अगर सिंप्लीफाई करेंगे, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। सो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, 4n प्लस 1 पाई बाई 4, ये सॉल्यूशन हुआ। सो साइन थीटा 1 कब हुआ, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, ठीक है। कॉस 1 कब हुआ 2n पाई पे, एंड tan 1 कब होगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अगर ऐसा दिया रहा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सपोज ये केस हम देखते हैं, ओके। सो इन तीनों ही केस में एक ही सॉल्यूशन होता है, इन तीनों का एक ही सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, द सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। दो सॉल्यूशन होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। सो एक क्या हो गया एन पाई प्लस अल्फा और एक क्या हो गया एन पाई माइनस अल्फा। सो टू सॉल्यूशन आर पॉसिबल if it is square terms. If there are square terms, so we have same solution for this three case, okay, n pi plus minus alpha, okay. So now I have discussed what is the principal solution, what is the general solution. So next छोटा सा टर्म है जो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो भी डिस्कस करते हैं। सो थर्ड वन देख लीजिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर मतलब क्या, यहाँ पे कोई इंटरवल दिया रहेगा हमारे पास कि इस फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू वी फाइंड द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई एग्जांपल लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है।
फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, इसमें लिख दीजिए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू हाफ वेयर थीटा लाइज बिटवीन सपोज पाई टू 5 पाई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, पर वो जनरल नहीं चाहिए, वो हमको प्रिंसिपल नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, इसके बीच में चाहिए, पाई और 5 पाई के बीच में चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सॉल्व करते हैं इसको। सो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, साइन अल्फा कितना होगा यहाँ पे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, यानी कि पाई/6। ओके, सो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, व्हाट इज द सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, एंड हियर अल्फा इज पाई/6, सो राइट इट एज पाई/6। Now start from 0. Okay, if you put 0, if n equal to 0, theta equal to 0 multiply pi plus -1 power 0 is 1 is equal to pi/6. Okay, n equal to 1, it is equal to theta is equal to pi minus pi/6. n equal to 2, it is equal to 2 pi plus minus plus even power, so pi/6. ओके, सो ये भी लिखते जाइए, इट इज इक्वल टू 5 pi/6, इट इज इक्वल टू 13 pi/6। ओके, नेक्स्ट देखिए, n इक्वल टू 3, क्या होगा थीटा, थीटा इक्वल टू 3 पाई माइनस के पावर ऑड, सो इट इज माइनस pi/6, इट इज इक्वल टू 18 minus pi, it is 17 pi/6. If n equal to 4, theta equal to 4 pi plus pi/6, so it is equal to 25 pi/6. If n equal to 5, theta equal to 5 pi power odd, so 5 pi minus of pi/6, so 29 pi/6. ओके, अगर n मैंने 6 लिया तो वो क्या हो जाएगा, 6 पाई प्लस pi/6, लेकिन यहाँ क्या वैल्यू चाहिए हमको, मिनिमम पाई एंड मैक्सिमम 5 पाई। ठीक है, तो वो नहीं लेनी, n के ऊपर और लेनी नहीं है। सो बता सकते हैं क्या क्या सॉल्यूशन मिला हमको। ओके, pi/6 क्या आता है इसके बीच में, नहीं आता है, सो pi/6 सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि pi/6 पाई से छोटा है, वो उसमें नहीं लाई करेगा। 5 pi/6 is also less than pi. Okay, it is pi minus means less than pi, so ये भी क्या हुआ, सॉल्यूशन नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 2 pi प्लस, हाँ ये हुआ जी। सो फर्स्ट सॉल्यूशन वी गॉट, इट इज इक्वल टू 13 pi/6, सो ये भी आएगा नेक्स्ट टर्म एंड 5 अगर लिया 5 पाई माइनस, सो 5 पाई से छोटी वैल्यू, यानी कि ये भी आया। सो क्या क्या सॉल्यूशन आया हमारा, 13 pi/6, 17 pi/6, 25 pi/6 and 29 pi/6. So these are the 4 number of solution. अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा आंसर क्या होगा, 4। अगर सॉल्यूशन पूछेगा कि कौन कौन से सॉल्यूशन है, कौन कौन से थीटा के वैल्यूज है, सो दीज 4 आर द नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, सो दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो इन दिस लेक्चर
I have tried to complete the theory of this trigonometry equation chapter. Okay, so I have explained all the graphs and the concept, how to take positive, how to take negative of 2 pi plus 2 pi minus. Okay, and particular solution, principal solution, general solution, all I have explained. So thank you.